सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से ये खबर मिल रही है जहां पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर दौरा करने के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। वहीं आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा भारतीय फौजी पोस्टों पर फिदायीन अटैक का प्लान बना रहे हैं। तो लश्कर ने इसके लिए अपने आतंकियों को एलओसी के सबसे नजदीक वाले गांव में भेजा है जो पाकिस्तान की सीमा में है। फिदायीन हमले से पहले राजौरी और पुंछ इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सेना का ध्यान भटकाने की साजिश भी रच रहे हैं। और उस वक्त ओपी तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। ओपी, और क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि हमने देखा है ओआईसी के जो अध्यक्ष थे वो भी एलओसी के पास पहुंचे हैं और वहां के सेना अध्यक्ष अब वो खुद एलओसी के पास पहुंचे। बिल्कुल, देखिए जनरल असीम मुनीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से दौरा करने के बाद उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने जिस तरह के वहां पर भाषण दिए थे भारतीय फौज को लेकर, भारत को लेकर, उसके बाद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन बेहद उत्साह में है और इसी उत्साह के चलते उन्होंने पाकिस्तान की भिम्बर गली के पास अपने आतंकियों का जमावड़ा कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डटोट नाम का जो एक गांव है ये आधा पाकिस्तान में पड़ता है और आधा भारत में पड़ता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये गांव पड़ता है और यहीं पर पाकिस्तानी साइड में आतंकवादियों का जमावड़ा किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि पुंछ एरिया में टारगेटेड किलिंग का काम करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर में इन दिनों चूंकि बर्फ पड़ चुकी है और वहां पर घुसपैठ आसानी से नहीं हो सकती, लिहाजा जम्मू रीजन को अब आतंकवादियों ने पाकिस्तानी जनरल के नए कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी साजिश और एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो चुका है कि किस तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ उसकी नापाक साजिश वक्त वक्त पर सामने आती है और एक नई साजिश का ये पर्दाफाश। क्या कुछ और यहाँ पर अभी आगे देखने को मिल सकता है इस साजिश से जुड़ा हुआ? देखिए, यहाँ पर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके इशारे पर जो पुंछ और आसपास के इलाके हैं वहां पर टारगेटेड किलिंग की जा सकती है। यानी पॉलिटिकल लोगों को या फिर जो गैर कश्मीरी लोग हैं उनको आतंकवादी अपना निशाना बना सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कश्मीर में इन दोनों बर्फ पड़ी हुई है, लिहाजा वहां पर घुसपैठ नहीं हो सकती। यही कारण है कि जम्मू रीजन में आतंकवादी गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनरल असीम मुनीर ने जिस तरह से भारत को लेकर अपना स्टैंड अपनाया है उसको लेकर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन बेहद उत्साह में है। जी ओपी तिवारी, सवाल ये भी है क्योंकि इंटरनली हम देखते हैं कि किस तरीके से जम्मू में टारगेट किलिंग हो रही है, एक बड़ा संदेश देने की और बौखलाहट साफ तरीके से आतंकवादियों की नजर आती है। लेकिन अगर घुसपैठ इस वक्त आतंकवादी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में ये दूसरा तरीका है कि फिदायीन हमले को किस तरीके से अंजाम दिया जाए, जिसको लेकर तैयारियां। बिल्कुल, फिदायीन हमले को लेकर लश्कर-ए-तैयबा ने और जैश ए मोहम्मद ने अपनी तैयारियां वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डटोट गांव जो है ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। इसमें से आधा गांव भारत में और आधा गांव पाकिस्तान में पड़ता है। तो डटोट लॉन्चिंग पैड पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी वहां पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के नेतृत्व में वहां पर उनका एक कमांडर उनको दिशा निर्देश दे रहा है और वो लोग अपनी प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से भारतीय फौजों के जो कारवां हैं उन पर फिदायीन हमला किया जाए या उनकी चौकियों पर फिदायीन हमला किया जाए। इसकी पाकिस्तानी साजिश पूरी तरह से रचे हुए हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये साजिश अब भारतीय खुफिया एजेंसियों के नोटिस में आ चुकी है, लिहाजा इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय फौजें पूरी तरह से तैयार हैं। जी